नमस्कार। एवरीडे गीता में आपका स्वागत करते हुए ये जो प्रसन्नता की अम, फव्वारे के फूटने जैसी बात आ जाती है, उसके पीछे कारण ये है कि जब-जब आप श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, अर्जुन के साथ बैठकर, तो ये आनंद और अधिक बढ़ जाता है। तो बात चाहे अर्जुन के साथ श्री कृष्ण को जानने की हो या गोपियों की दृष्टि से कृष्ण तक पहुंचने की हो, उसमें कुछ साम्यता है। उस साम्यता को हम आज देखेंगे क्योंकि आज के संदर्भ के साथ जुड़ी हुई है वो बात कि जो अर्जुन की आंख है, वो क्या हमारे अंदर भी है? तो इस बात की तरफ हम बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। उससे पहले आज के क्रम में जो पहले अध्याय के 3 श्लोक हम लेने वाले हैं। 37वां श्लोक है, संदर्भ वही है। तर्क अर्जुन दे रहे हैं, युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तस्मान् नहरा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् तस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ये भी बात पता है अर्जुन को कि कौरव जो सामने हैं उनका स्टैंड गलत है। कहते हैं यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी ये जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। तो एक लॉजिक है, एक सवाल है, और इस सवाल को लेकर जो श्रीमद् भगवद गीता आगे बढ़ती है उसमें मंथर गति से धीरे धीरे तो हम बढ़ेंगे ही, पर अर्जुन की आंख तक पहुंचने के लिए 2 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लगता है कि अब बड़े महत्वपूर्ण है। 9वें अध्याय में जो 34वां श्लोक है, उसकी एक पंक्ति ज्यों की त्यों 18वें अध्याय में फिर आई है। उसमें बात क्या है? मन मना भव मदभक्तो। श्री कृष्ण बता रहे हैं, मन मना भव मदभक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तत्वेव मात्मानं मत परायण। तो कहा कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। हम श्री कृष्ण के मुरलीधर वाले या उनका जो सुदर्शन चक्र वाला या उनका जो पार्थ सारथी का स्वरूप है उसको तो ध्यान में रखते हैं, पर उनका जो विराट स्वरूप है जो कि इस रूप में आया हुआ है उसको हम अक्सर भूल जाते हैं। तो फिर जो 18वां अध्याय है जिसमें 65वें श्लोक में वही पंक्ति आती है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। पर ये याद रखें कि इस बीच में 9 अध्याय निकल चुके हैं, पर बात वही आई है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो अब ये सब बताया मुझ में मन वाला हो इत्यादि, और ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो अर्जुन श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, इसलिए कहा कि ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से सत्य को सुना है, इसीलिए वो उस अधिकार को प्राप्त कर चुके हैं जिसकी बारे में हम कल 67वां जो 18वें अध्याय का श्लोक है उससे चर्चा कर चुके थे। बहुत तैयारी पहले से ही अर्जुन की है, फिर श्री कृष्ण उनके साथ में है। तो अर्जुन की आंख के बारे में एक कहानी जो कि स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज से श्रवण करने का और उनकी पुस्तक गीतोपासना में भी ये आई है।
अंग्रेजी भाषा में मैं इसका हिंदी अनुवाद करते-करते आपसे इस कहानी को पहुँचा रहा हूँ। तो बात ऐसी हुई कि कृष्ण, अर्जुन और सात्यकी दोनों के साथ में भ्रमण के लिए जा रहे थे। तो धूप थी, दिन का वक़्त था। ऊपर से उड़ते हुए पंछियों का झुंड दिखाई दिया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो, देखो सारस कितने सुंदर उड़ते हुए जा रहे हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने दिखाया तो अर्जुन ने भी देखा कि हाँ, हाँ, कितने बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, श्वेत ऐसे मक्खन के जैसे, जैसा कि आपको पसंद है। तो फिर अर्जुन ने ये बात कहकर श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण ने फिर एक बार ऊपर देखा और इस बार उसको कहा कि अरे झूठे, वो तो कौवे हैं उड़ते हुए जा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, फिर से देखा ऊपर और कहा कि हाँ, हाँ, वो तो कौवे कौवे हैं, एक्चुअली कौवे दिख रहे हैं और ऐसे-ऐसे काले हैं जैसे कि आपके घुंघराले बाल काले-काले हैं। तो कृष्ण ने हँसकर अर्जुन को गले से लगा लिया। ये सात्यकी साथ में चल रहे थे और सात्यकी जो थे उनकी भी श्री कृष्ण में भी श्रद्धा तो थी, उनको अर्जुन भी पसंद थे। थोड़ी देर बाद जब मौका लगा तो उन्होंने अर्जुन को साइड में लेके कहा कि क्या तुम मेरी दोनों मिलके टांग खींच रहे थे या फिर चक्कर क्या है? मतलब वो कुछ भी कहे तो वहाँ में हाँ मिलाओगे, ऐसा है क्या? तो अर्जुन ने कहा, और ये जो अर्जुन ने कहा वो बात हमारे लिए लागू होती है और उस बात को लेते हुए हम अर्जुन की आँख तक पहुँच सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि नहीं, न तो हम तुझे बेवकूफ़ बना रहे थे और न वो टाँग खींच रहे थे। दरअसल सात्विकी तुम नहीं समझते हो कि जब अर्जुन को कृष्ण कुछ करने के लिए कहते हैं, तो उसके लिए वो सत्य हो जाता है। जब उन्होंने मुझे सारस देखने का कहा था, तो मुझे सचमुच सारस दिखाई दिए थे और जब उन्होंने कौवे कहा था, तो मुझे कौवे दिखाई दिए थे। वासुदेव में सब कुछ देखने की शक्ति है और मैं तो उनके द्वारा ही देखता हूँ। उसके बिना तो मैं एकदम नेत्रहीन व्यक्ति की तरह हूँ। देव की पुत्र जो हैं वो तेरे और मेरे दोनों के लिए बहुत अधिक विस्तृत हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, तुम इसे नहीं जानते। इसलिए जब वो कहें कि सारस नहीं कौवे हैं, तो मैं जानता हूँ कि ये बात सही है और मैं वैसे ही देखने की कोशिश करता हूँ और मुझ पर बड़ी कृपा है, बड़ी अनुकंपा है कि मैं वैसा का वैसा देखने में लगभग हमेशा हमेशा सफल हो जाता हूँ। ये जो अर्जुन की सफलता है, उसमें वो सूत्र है श्रद्धा का, जिसके साथ जुड़ा हुआ है सीक्रेट अर्जुन की आँख का। तो अर्जुन की आँख के साथ एक और कथा जो है दूसरी, जिसमें उन्होंने चिड़िया पर निशाना लगाते हुए एकाग्रता से अपने तीर का उस तरफ लक्ष्य भेद किया था, उसकी चर्चा कभी और फिर कर सकेंगे शायद हम किसी और संदर्भ में। पर आज विराम देते हुए फिर एक बार आपका धन्यवाद मंगल कामनाओं के साथ करने के साथ-साथ ये भी एक कर्तव्य है कि आपसे अनुरोध है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। तो इस तरह हमारा जो जुड़ाव है, उसकी जो प्रगाढ़ता है वो थोड़ी और पक्की होती जाएगी। तो बाकी आपका जो उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, उससे इसकी गति जो है वो और प्रगति की तरफ बढ़ेगी। अब बिल्कुल मेरे भागने का समय हो गया है, तो मैं फिर एक बार अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हुए आपसे जब विदा ले रहा हूँ, तो सबके प्रति बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ तो हैं ही हैं और मंगल कामनाओं के साथ-साथ ये है कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें और प्रसन्नता जहाँ-जहाँ जाएँ, वहाँ-वहाँ बिखेरें। तो चलें, नमस्ते।